बच्चों जल्दी से उठ जाओ, हमें काम के लिए देर हो रही है ना। अपनी मम्मा की आवाज़ सुनकर दोनों बच्चे जल्दी से उठ जाते हैं। मम्मा चिड़िया जरूरी सामान लेती है और बच्चों को भी साथ लेकर अपना मोमोज का ठेला लगाने चली जाती है। कालू, ओए आलसी कालू, जल्दी से उठ जाओ। देखो वो रानू चिड़िया ने अपना ठेला भी लगा लिया है। हमें जल्दी से जाना होगा, नहीं तो सारे पक्षी मोमोज खाकर अपना पेट भर लेंगे और हमारे समोसे कौन खाएगा फिर। उठाओ समोसे और मैं चटनी उठाता हूँ। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी भी चिड़िया के सामने ही जाकर अपना ठेला लगाते हैं। चिड़िया अपने काम पर पूरा ध्यान देती थी, वो समय पर अपना काम पूरा कर लेती थी, जबकि कालू कौवा और सोनी थोड़ी सी भी मुश्किल देखकर अपना ठेला उठाकर घर पर वापस जाते थे। कालू, आज बहुत धूप है और वैसे भी अब तक कोई पक्षी खाने के लिए भी नहीं आया। चलो घर पर जाकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। हाँ ठीक है गौरी, और वैसे भी जो समोसे बचे हैं वो कल बेच देंगे, चलो घर पर। ऐसे ही गोरी और कालू घर पर जाते हैं। बचे हुए समोसे दूसरे दिन तक बासी हो जाते हैं। यही वजह थी कि कालू के समोसे कोई पसंद नहीं करता था। वहाँ एक कबूतर आता है। अरे कालू का ठेला तो बंद है, मैं तो समोसे लेने आया था। जाने दो, चिड़िया के पास जाता हूँ। चिड़िया सुबह से लेकर शाम तक अपना ठेला चलाती थी। चिड़िया चिड़िया, मैं तो कौवा से समोसे लेने आया था, मगर उनका ठेला बंद है। मुझे मोमोज ही पैक करके दो, मेरे घर पर दूसरे जंगल से मेहमान आए हैं। ठीक है कबूतर भैया, देती हूँ। कबूतर मोमोज लेकर जाता है। ऐसे ही चिड़िया का मोमोज का बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लगता है। दूसरे दिन बहुत तेज बारिश आती है। चलो जल्दी बच्चों, हमें देर हो जाएगी। मम्मा मम्मा, बारिश आ रही है, ऐसे बारिश में हम ठेला कैसे लगाएंगे। चुन्नी बेटी, इतनी भी बारिश नहीं आ रही है कि हम छुट्टी ले। तुम ये छाता लो, मैं मोमोज लेकर आती हूँ। ऐसे चिड़िया अपने बच्चों को लेकर बारिश में मोमोज का ठेला लगाती है। सभी पक्षी बारिश में भी छाता लेकर चिड़िया के पास मोमोज खाने आते हैं। इधर ये सब देखकर कौवी बहुत परेशान हो रही थी। ओए कालू, क्या सो रहे हो? देखो चिड़िया को इतनी बारिश में भी अपने मोमोज का ठेला लगाया है उसने। कुछ तो करो, ऐसा करो कि चिड़िया का ठेला ही बंद हो जाए। हाँ गौरी, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा समोसे का ही ठेला बंद हो जाएगा। हाँ हाँ रुको, मुझे उपाय मिल गया। ऐसे ही कौवी कालू को अपना उपाय बताती है। बहुत अच्छा उपाय है गौरी तुम्हारा, आज ऐसे ही करेंगे। चिड़िया अपना ठेला बंद करके वापस जाती है। तब थोड़ी देर बाद कालू वहां जाता है, तो वो सोनी चिड़िया का ठेला नदी में फेंक देता है। दूसरे दिन बारिश बंद हो जाती है। सोनी चिड़िया जल्दी से अपना काम निपटा कर ठेला लगाने निकल जाती है। तभी वहां अपना ठेला ना देखकर सोनी रोने लगती है। मेरा मोमोज का ठेला कहाँ गया? मेरा मोमोज का ठेला कहाँ गया? क्या करूँ अब? तभी वहाँ एक चीड़ा आता है। वो उसे बताता है कि उसका ठेला नदी में बहता हुए जा रहा है। ये सब सुनकर सोनी दुखी हो जाती है। तभी उसे उपाय मिलता है। वो अपने बच्चों को बांस लाने भेजती है। ओए चिड़िया, ओए चिड़िया, कहाँ गया तुम्हारा ठेला? बहुत मेहनती थी ना तुम, अब क्या करोगी? कहाँ से लगाओगी ये ठेला? चिड़िया कुछ भी ना बोलकर वहां से जाती है और एक कपड़ा और चूल्हा लेकर आती है और अपने मोमोज बेचने लगते हैं। ये देखकर कौवी और कालू हंसने लगते हैं। तभी वहाँ मैना कबूतर और कबूतरा आ जाते हैं। मैना बहन, मेरे मोमोज बहुत साफ है, मैंने नीचे कपड़ा भी डाला है। छी छी, मैं ना खाऊं ऐसे मोमोज, मैं तो समोसे खाऊंगी। कौवे के पास समोसे खाने जाते हैं। मुझे 2 समोसे दे दो। तभी मैना समोसे खाने लगती है। छी छी, ये तो बासी समोसे हैं, ये समोसे तो तुम खाओ कौवो। ऐसे बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। तभी वहां एक चील आता है। वो कौवो से बोलता है, तुमने कितने दिनों से मेरा किराया नहीं दिया, ये सारा समोसे का ठेला मैं लेके जाऊंगा और बेचकर उससे तुम्हारा पैसा लूंगा। ये सब होने के बाद कौवे और कौवी रोने लगते हैं।